खैर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सालिस और वफा की शादी का सुनकर इसके वालिद इतने ज़्यादा हाइपर होते हैं कि धक्के मारकर इन दोनों को घर से निकाल देते हैं। अब इनकी बीवी रोती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन उसे भी तलाक की धमकी देकर चुप करवा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिफा के इस तरह रोने पर इसके माँ बाप फरजाद पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने जो अपनी बहन पर बंदूक तानी, इसका खौफ अभी तक शिफा के दिमाग से निकल नहीं रहा। ऐसे में फरजाद भी अपनी बहन से माफ़िया मांगता है कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन शिफा फिर भी इनके सामने सच नहीं बोलती। ऐसे में अपने बच्चों की हालत पर फरजाद की माँ अपने शोहर से कहती हैं कि आपकी भतीजी ने इस घर की ईंट से ईंट बजा कर रख दी और सबसे ज़्यादा बुरा असर मेरे बच्चों पर पड़ा है। वहीं सालिस और शिफा पहले तो एक होटल में जाकर रुकते हैं, लेकिन कितने दिन यहाँ रह सकते हैं, सारी ज़िंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। एक दो दिन में ही वो एक दूसरे की शक्ल से इतने ज़्यादा बेजार हो चुके हैं, ना इस कमरे से बाहर जा सकते हैं, ना किसी के सामने अपने दुख का इजहार कर सकते हैं, ना कोई और कमरा है जहाँ अलग अलग जाकर सो सकें। एक ही बेड पर एक दूसरे से बेनियाज होकर सोना कितना मुश्किल है इन दोनों के लिए। ऐसे में शिफा इसे ताना देती है, तुम्हारा तो दिल टूटा हुआ है, तुम्हें इतनी आसानी से नींद कैसे आ सकती है। सालिस जवाब में कुछ कहते हैं तो वफा बेड से उठकर इसके ऊपर से चादर खींच लेती है कि तुम्हारी मौजूदगी में मैं यहाँ सो नहीं सकती। 2 रातें हो गई। ऐसे में सालिस भी गुस्से में कमरे से निकल जाता है। वहीं शिफा का फ़ोन आता है कि मोहब्बत के दावे तो तुमने मुझसे किए थे और बाहों में बाहें डालकर वफा को लेकर फिर रहे हो। इसकी बात पर सालिस को भी गुस्सा आ जाता है। आनन फानन तुमने मेरी शादी करवा दी, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया और जिस लड़की से तुमने मेरी शादी करवाई वो उठते बैठते मुझे ताने देती है कि मैंने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम यहाँ मुझे बातें सुना रही हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है, ना तुम वफा का नाम लेती ना ही सब कुछ होता ये। वहीं ज़िंदगी तो गुजारनी है, इस तरह होटल में रहकर तो नहीं गुजारी जा सकती। वो वफा को बताता है कि मैंने एक छोटा मोटा फ्लैट रेंट पर लिया है, कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी है, तुम साथ चलो मेरे। वफा का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन घर के लिए सामान लेना ज़रूरी था, इसलिए सालिस के साथ मार्केट आ जाती है। अब यहीं इस मॉल में शॉपिंग कर फरजाद की नज़र पड़ती है वफा पर। मौका मिलते ही वो वफा को एक साइड पर ले जाकर बात करता है। माना कि मैंने मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन मेरा ख्याल था कि तुम जानती थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जिस पर वफा को भी गुस्सा आता है कि मेरी दलील सुने बगैर आपने मुझे मुजरिम करार दे दिया। ऐसे में फरजाद के चेहरे पर गुस्सा, सब कुछ तो आंखों के सामने वाज़ेह है। इस पर वफा अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, रहें आप अपने इस गुमान में और छोड़ दें मुझे मेरे हाल पर। ऐसे में वो सालिस के पास जाती है, जो इससे पूछता है कहाँ रह गई थी। इतने में एक बच्चा आकर वफा से टकराता है, वो गिरते गिरते बचती है और सालिस इसे थाम लेता है। अब ये नज़ारा अपनी आंखों से फरजाद देख रहा था और गुस्से से इसके दिमाग की नसें फट रही हैं कि अभी मेरे सामने रो रही थी, ड्रामे कर रही थी, और अब देखो सब झूठ है, सब दिखावा। खैर घर तो ले लिया है, अब काम तो सारा वफा को ही करना है। सालिस तो सारा दिन बिस्तर ही तोड़ता रहता है। ऐसे में वफा इसके लिए खाना लेकर आती है ट्रे में सजा कर, तो सालिस इसे बातें सुनाता है तो जवाबन कहती है कि तुम्हारी मर्दानगी का नज़ारा मैं पूरे ख़ानदान के सामने देख चुकी हूँ। जिस पर सालिस को भी गुस्सा आता है, मुझे भी तुम्हारे जैसी बदजुबान लड़की कुछ खास पसंद नहीं। वफा इसकी बात सुनकर चिल्लाती है, तुमने जो गिरी हुई हरकत की है ना, इसके बाद से तुम मेरे मुजरिम हो, इसीलिए मुझे बातें सुनाने का कोई हक नहीं रखते तुम। इन दोनों की तो यूं लड़ते लड़ते ज़िंदगी गुजर जाएगी जब तक इसके वालिद इसे माफ़ करके घर वापस लेकर नहीं जाते। वहीं दूसरी तरफ सालिस की माँ परेशान रो रही हैं अपने बेटे के लिए। हरीम इनके पास आती है, सारी बात सुनने के बाद अपनी आपा से कहती है, और बनाएं हव्वा की बेटी को अपनी बहू, देख लिया अंजाम आपके बेटे को ही ले उड़ी।